नमस्कार, एमपी न्यूज के इस खास प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और इस वक्त आपके साथ मैं हूं श्रद्धा बुंदेला और न्यूज रूम में इस वक्त हम सबसे पहले खबरों में शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। देखिए, नरेंद्र मोदी की यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने बच्चों को लेकर भी बहुत सारी बातें यहाँ पर की है। क्या कुछ बातें उन्होंने कही है हम आपको बता देते हैं। देखिए, 2 साल में कोरोना संक्रमण के कारण अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों को प्रधानमंत्री केयर फॉर चिल्ड्रन और मुख्यमंत्री कोविड बाल सेवा योजना के तहत शासन की ओर से और आर्थिक सहायता के साथ ही यहाँ पर संरक्षण जो है वो अब दिया जा रहा है। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री केयर फॉर चिल्ड्रन योजना में चयनित बच्चों को सरकार की ओर से 10-10 लाख रुपए दिए जाएंगे। कोरोना संक्रमण में बहुत सारे लोगों की मौत हुई थी। ऐसे बच्चे भी यहाँ इंदौर में हैं या मध्य प्रदेश में हैं या काफ़ी सारी जगह हैं जिनके अभिभावकों की भी यानी कि माता और पिता दोनों की ही मौत हो चुकी है कोरोना संक्रमण के कारण। ऐसे बच्चों को अब प्रधानमंत्री के द्वारा 10-10 लाख रुपए जो है वो दिए जाएंगे। और इसी के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर के बच्चों से अगले सप्ताह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात भी कर सकते हैं। इसी दिन बच्चों के खाते में तय राशि भी ट्रांसफर कर दी जाएगी, यानी कि जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे बच्चों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करने वाले हैं, उसी दिन सेम डे वो जो तय राशि है वो उनके अकाउंट में ट्रांसफर जो है वो कर दी जाएगी। हम आपको बता दें कि इस योजना में इंदौर जिले के ऐसे 29 बच्चों को शामिल किया गया है। इन बच्चे और उनके अभिभावकों को कलेक्टर कार्यालय बुलाया गया। कलेक्टर मनीषा सिंह ने हर बच्चे से बात की, उनकी समस्याओं को जाना। बच्चों ने बताया है कि जो पालक अधिकारी है उनका ठीक से ध्यान रख रहे हैं और वो हमेशा हमारे संपर्क में रहते हैं। उल्लेखनीय यह भी है कि प्रशासन ने हर बच्चे की पारिवारिक और व्यक्तिगत समस्याओं को हल करने और संरक्षण के लिए पालक अधिकारी जो हैं वो नियुक्त किए गए हैं। बैठक में यह भी बताया गया कि बच्चों को महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी रामनिवास बुधोलिया के अलावा पालक अधिकारी, प्रभावित बच्चे और उनके अभिभावक इस बैठक में मौजूद रहे और कई सारी बातें जो हैं वो कलेक्टर ने बच्चों से भी की है और जो अभिभावक हैं, अधिकारी अभिभावक जो हैं उनसे भी सारी बातचीत उन्होंने की है और सारी समस्याएं जो है वो भी जानी है। तो अगले सप्ताह जानकारी मिली है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे 29 बच्चों से बातचीत जो है वो कर सकते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। इंदौर से 29 बच्चों का चयन किया गया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान की। तो गुरुवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के शहर कटनी में बने रेलवे ओवरब्रिज का लोकार्पण करने वाले हैं। 7 अप्रैल को यह लोकार्पण होगा और ये जो ओवरब्रिज बनाया गया है वो हम आपको बता दें कि 85 करोड़ 49,45,000 की लागत से ये बनाया गया है। और हम आपको ये भी बता दें कि यह ओवरब्रिज मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा ओवरब्रिज रहने वाला है, जिसकी ऊंचाई 18.04 मीटर होगी। ओवरब्रिज रेलवे लाइन के ऊपर से गुजरेगा। और हम आपको ये भी बता दें कि मध्य प्रदेश का पहला सेपरेटर भी यहाँ बनाया जा रहा है, जिसकी क्लियरिंग देने के लिए ब्रिज की ऊंचाई भी यहाँ पर बढ़ाई गई है। इस ब्रिज के निर्माण में आधुनिक तकनीक और सामग्री का प्रयोग इंजीनियर्स द्वारा इसमें किया गया है। इसके साथ ही ब्रिज पर शोर में कमी के लिए नॉइज बैरियर भी लगाए गए हैं। यह ब्रिज 48 पिलर पर खड़ा हुआ है, जिसकी कुल लंबाई 1433.51 मीटर है और भार वाहन की क्षमता 10 टन की है। इस रेलवे ओवरब्रिज के कारण कटनी से गुजरने वाले लोगों को ट्रैफिक जाम के झंझट से भी मुक्ति मिल पाएगी और यातायात सुविधा भी सही से हो पाएगी। फिलहाल जो कटनी शहर और जबलपुर के बीच आने वाले नागरिकों को जाम की समस्या यहाँ पर झेलनी पड़ सकती है, लेकिन जैसे ही ये ओवरब्रिज चालू हो जाएगा उसके बाद यातायात में इतनी समस्या लोगों को नहीं आएगी और लोगों को परेशानियों का सामना कम करना पड़ेगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रेलवे की। रेलवे की तरफ से कई सारी सूचनाएं जो है वो जारी की गई है, कई सारी जानकारियां रेलवे के द्वारा दी गई है। क्या कुछ जानकारियां दी गई है वो आप सुन लीजिए। देखिए, बीना से कटनी के बीच रेलवे लाइन पर काम करने के कारण कई ट्रेनों को यहाँ पर निरस्त कर दिया गया है और इसके साथ ही कई ट्रेनों को यहाँ पर डाइवर्ट भी कर दिया गया है। रेलवे ने यात्रियों को सलाह दी है कि इस मार्ग पर अगर आप यात्रा करने वाले हैं तो नवीनतम सूचनाएं आप जरूर देख लीजिए और अगर आप यहां पर ट्रेन से सफर करने वाले हैं तो जितनी भी जानकारियां आपकी रेल के द्वारा है वो आप जानकारी निकाल के ही आप घर से निकलिए। देखिए, हम आपको बता दें कि कई सारी जो ट्रेनें हैं उन्हें निरस्त किया गया है और डाइवर्ट भी किया गया है। इसके अलावा रेलवे ने इन सभी को लेकर तैयारियां जो है वो भी पूरी कर ली है। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से रीवा के बीच चलने वाली रेवांचल एक्सप्रेस को बीना की बजाय अब इटारसी जबलपुर
इटारसी जबलपुर के रास्ते से चलाने का यहां पर निर्णय लिया गया है। इसके अलावा भी बीना से होकर जाने वाली कुछ ट्रेनों को इटारसी से अब चलाया जाएगा। वहीं भोपाल से दमोह के बीच चलने वाली राज्य रानी एक्सप्रेस को इस अवधि में अब नहीं चलाया जाएगा। कई सारी ट्रेनें जो है वो भी निरस्त की गई है। हम आपको बता देते हैं कि कौन कौन सी ट्रेनें निरस्त की गई है। जिन ट्रेनों की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं वो 10 से 11 अप्रैल तक निरस्त रहने वाली है। यहाँ पर भोपाल दमोह राज्य रानी एक्सप्रेस जो है वो यहाँ पर निरस्त की गई है। ये ना ही भोपाल से चलाई जाएगी और ना ही दमोह से आप इसे पकड़ पाएंगे। इसके अलावा इटारसी भोपाल इटारसी एक्सप्रेस भी निरस्त कर दी गई है। ये आप ना ही इटारसी से पकड़ पाएंगे और ना ही भोपाल से। इसके अलावा बीना कटनी बीना एक्सप्रेस जो है वो भी 10 अप्रैल तक दोनों तरफ से निरस्त कर दी गई है। तो ये जो ट्रेनें हैं जो निरस्त की गई है उसकी जानकारी रेलवे द्वारा दी गई है। इसके अलावा कई सारी ट्रेनें जो है जिनमें बदलाव किया गया है समय को लेकर भी और डाइवर्ट को लेकर भी। तो अगर आप रेल से सफ़र करने वाले हैं तो कृपया करके आप अपनी ट्रेन की स्थिति जो है वो जांच लें कि क्या आपकी ट्रेन निरस्त हुई है या फिर डाइवर्ट हुई है। इससे आपके समय में बहुत बचाव होगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मौसम की। तो मौसम वैज्ञानिकों द्वारा जो है सूचना जारी की गई है कि इंदौर का जो तापमान है वो भी अब धीरे धीरे बढ़ रहा है और कई सारे ज़िलों में देखा गया है कि चिलचिलाती धूप से लोगों को सामना करना पड़ रहा है। चिलचिलाती धूप में लोग लेकिन निकलने के लिए मजबूर है और जैसा कि हम देख रहे हैं कि इंदौर में भी अब दिन का और रात का पारा लगातार बढ़ता जा रहा है और लगातार तापमान में जो है बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। तो मौसम वैज्ञानिकों ने आशंका जताई है कि इंदौर का पारा भी 1-2 दिन में 41 दशमलव कुछ के पार बढ़ सकता है। तो मौसम वैज्ञानिकों ने इस तरह की आशंका जताई है। तो आप भी ज़रा संभल के अपने घर से बाहर निकलिएगा। तो न्यूज़ रूम में आज फिलहाल इतना ही। हम फिर कुछ न्यू अपडेट्स के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए एमपी न्यूज़। नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज़ टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज़ टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।